हेलो गाइज, मैं हूं पीयूष और आज यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से एक पावर पॉइंट फाइल यानी कि पीपीटी फाइल को एक MP4 वीडियो में कन्वर्ट किया जाए और एक पावर पॉइंट फाइल को एक PDF फाइल में कन्वर्ट किया जाए। मैं इस वीडियो में दोनों ही टॉपिक कवर करने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से एक पीपीटी फाइल को बनाया जाए, क्योंकि एक पीपीटी फाइल में ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इमेजेस, टेक्स्ट, साउंड्स और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको पूरी ट्यूटोरियल बताने लगूँ तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिएगा। अगर आपको ये देखना है कि किस तरीके से एक पीपीटी फाइल को बनाया जाए तो इसके लिए आप कोई भी YouTube वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक पहले से 30 से 40 सेकंड की एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रेडी की हुई है। पहले हम उसको देख लेते हैं कि मैंने उसमें किस किस चीज़ का यूज किया है। उसके बाद मैं उस प्रेजेंटेशन को आपको एक MP4 वीडियो में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और साथ में PDF फाइल में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि इस बार प्रेजेंटेशन में मैंने ऑडियो, वीडियो, डिजाइन, ट्रांजेक्शंस, एनिमेशंस, इसके अलावा गिफ फाइल, इमेजेस, टेक्स्ट, साउंड, ये सब चीज़ का यूज किया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर टाइम स्लाइड भी सेट की हुई थी, जिससे टाइम टू टाइम अपने आप चल रहा था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने ये वाली प्रेजेंटेशन अपने टेलीग्राम चैनल के लिए बनाई थी, जहाँ पर मैं ऑनलाइन ऑफर से रिलेटेड सारे कूपन्स एंड उनके सेल ऑफर्स डालता रहता हूँ, चाहे वो अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या मिंत्रा, बायोस्किन साइंस, मामार्थ या फिर कोई और ऐसी 100+ वेबसाइट के लेटेस्ट ऑफर, सेल ऑफर्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपको ये चैनल ज्वाइन करना है तो इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने कहाँ पर क्या क्या चीज़ का यूज किया है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन का यूज़ किया। डिज़ाइन के बाद आपको यहाँ पर साउंड देखने को मिल जाएगी। ये जो साउंड है, यहाँ पर मैंने साउंड है। इसके अलावा यहाँ पर एक ये गिफ फाइल है, टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आपके डिज़ाइंस और यहाँ पर एनिमेशन मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वीडियो का यूज़ किया है। यहाँ पर ये वीडियो चल रही है, यहाँ पर भी एक गिफ फाइल है जो कि एक एनिमेटेड फाइल है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे लोगो हैं, टाइम फ्रेज का यहाँ पर यूज़ किया है, सारे जो टाइम टू टाइम अपने आप से जो स्लाइड है चल रही हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस एक प्रेजेंटेशन में सब कुछ चीज़ का यूज़ किया है। अगर यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन में आने वाली मोस्ट ऑफ द चीज़, जैसे कि हम बोलते हैं डिजाइंस, ट्रांजेक्शंस, एनिमेशंस, इसके अलावा स्लाइड स्लो का जो मैं टाइम फ्रेज होता है, वो सब कुछ यहाँ पर मैंने इस 30 से 40 सेकंड की प्रेजेंटेशन में रेडी कर लिया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि किस तरीके से पीपीटी फाइल को हम एक MP4 वीडियो में कन्वर्ट कर पाएंगे विद साउंड्स और एनिमेशंस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहले ऑप्शंस में आपको इसको लो क्वालिटी में आप इसको सेव कर सकते हैं और सेकंड ऑप्शन में इसको हाई क्वालिटी में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो लो क्वालिटी में अगर आपको MP4 वीडियो में कन्वर्ट करनी है तो इसके लिए आपको फाइल मेनू में जाना है और उसके बाद सेव एज बटन पर क्लिक करना है। सेव एज बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक डेस्टिनेशन ढूंढ लेनी है कि कहाँ पर आपको उस फाइल को सेव करना है। जैसे कि मैं अभी डेस्कटॉप पर इसको करता हूँ सेव, तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है पीयूष के नाम से, तो मैं इसको यहाँ पर ही सेव करता हूँ। तो इसके लिए पहले यहाँ पर नाम डाल देता हूँ मैं इसको, जैसे मैं डालता हूँ PPT to MP4 और इसके बाद यहाँ पर मुझे नीचे जो सेव एज टाइप है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे बीच वाला जो ऑप्शन है MPEG4 वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। MPEG4 वीडियो पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये आपकी जो कन्वर्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है और ये थोड़ा सा टाइम लेगी। इस बीच जितना ये टाइम ले, मैं आपको दूसरा ऑप्शन बता देता हूँ कि अगर इसको हाई क्वालिटी में अगर आपको सेव करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी में अगर सेव करना है तो उसको फाइल ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट ए वीडियो, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन क्वालिटी। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हाई क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। तो अगर आपको ये फाइल किसी YouTube वीडियो के बीच में लगानी है, किसी को सेंड करनी है, या अगर आपको इसमें क्वालिटी की जो डिमांड है तो आप यहाँ पर 3 क्वालिटी में इसको कर सकते हैं। तो अभी के लिए जैसे कि मैं आपको जो मीडियम क्वालिटी है उसमें आपको इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि इंटरनेट क्वालिटी यहाँ पर इसका नाम है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट वीडियो के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्रिएट वीडियो के बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपको ये फाइल कहाँ पर सेव करनी है। जैसे मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पर ही करता हूँ पीयूष नाम के फोल्डर पे, और इसके जो दूसरा नाम है इसको देता हूँ PPT to MP4 फाइल 2
और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो कन्वर्टिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं आपको दोनों की स्लाइड्स वो चलाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से दोनों स्लाइडें चलने वाली हैं। तो जितनी ये दूसरी फाइल कन्वर्ट होती है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से पीपीटी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फाइल ऑप्शन पर आना है। फाइल ऑप्शन पर आते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखेगा क्रिएट पीडीएफ, यानी कि यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है क्रिएट पीडीएफ बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे तो मैं इसको भी यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है। तो पीपीटी टू पीडीएफ और मैं इसको जो है पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी पब्लिशिंग हो गई है और ये ओपन भी हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पीपीटी फाइल है वो यहाँ पर रेडी हो गई है। लेकिन जब पीपीटी फाइल हम रेडी कर लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमेशन फाइल्स वगैरह जो भी हैं वो नहीं आती हैं। पीडीएफ फाइल में जितनी स्लाइड्स आपकी होंगी उतनी स्लाइड्स की यानी कि उतनी पेजेस की आपकी पीपीटी फाइल रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं फाइनली वीडियो पे। तो अभी जो सेकंड वीडियो तो कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले हम जो पहली फाइल है उसको चला लेते हैं। तो पहली फाइल के लिए हम जाते हैं डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइल है वो किस तरीके से चलेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वीडियो में कन्वर्ट होने के बाद बीएलसी मीडिया प्लेयर में चल रही है, ना कि किसी पावर पॉइंट फाइल में। तो यहाँ पर जैसे सारी गिफ्ट, सारी इमेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो वीडियो वगैरह है वो भी सब कुछ यहाँ पर चल रही है, इमेजेस वगैरह भी सब कुछ आ रही हैं। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड फाइल की। तो सेकंड फाइल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं PPT to MP4 है। तो इसको हम प्ले करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बस क्वालिटी का फ़र्क है, बाकी के जो सब कुछ है वो सेम रहेगा। सारी जो फाइल है, सारी एनिमेशन है वो ऑटोमेटिक सब कुछ चलने वाली है। तो फ्रेंड्स आई होप आप ये समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से एक पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट फाइल को हम एक MP4 वीडियो या फिर एक PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी विद साउंड, विद एनिमेशन, विद वीडियो, विद ऑडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बताई इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड साथ में अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो आप उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स टेलीग्राम चैनल की मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।